हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। ड्रामे के पार्ट की शुरुआत होती है। मेड गुशियान को व्हाइट ड्रेस दिखाते हुए कहती है, मास्टर ने आपके लिए कितनी प्यारी ड्रेस भेजी है और ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। गुशियान को उस ड्रेस को देखकर एक पुरानी बात याद आती है। एक वक्त गुशियान ने व्हाइट ड्रेस पहना होता है और वो बुक शेल्फ को तय कर रही होती है और मिस्टर हु गुशियान को पीछे से हक करता है। जब गुशियान मुड़ती है तब वो उसे देखकर डिसअपॉइंट होता है। वो गुशियान से पूछता है, तुम कौन हो? गुशियान कहती है, मैं यूरॉन नहीं हूँ। क्यों? तुम मुझे देखकर निराश हो गए? मिस्टर हु बड़े ही सख्त लहजे में कहता है, तुम फ्यूचर में व्हाइट ड्रेस नहीं पहनोगी। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुशियान कहती है, हु अब तक तुमने मुझे बहुत ही ह्यूमिलेट किया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर हु को दिखाया जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने तुमसे कहा था पता लगाओ पिछले 4 सालों में गुशियान के साथ क्या क्या हुआ है। मिस्टर हु का असिस्टेंट कहता है, मिस्टर हु मैंने पता लगाया, मैडम के साथ अनयूजुअल कुछ भी नहीं हुआ है और उनके रिकॉर्ड फाइल में सर्जरी का कहीं भी जिक्र नहीं है। मिस्टर हु कहता है, लेकिन तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखो और देखना पिछले 4 सालों में गुशियान के इतने करीब कौन था जिसकी मौत हो चुकी है। मिस्टर हु को पुरानी बातें याद आती हैं जहां हमारी गुशियान बहुत ही चुलबुली होती है। वो हु से पूछती है, हु अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर तुम मुझे अपने गर्लफ्रेंड के तौर पर कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम आते भी तो सेम फैमिली बैकग्राउंड से हैं। जबकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें सफ़र भी नहीं करने दूंगी। गुशियान हर वक्त मिस्टर हु को कन्विंस करने की ट्राई कर रही थी। जब वो एक बात से नहीं मना पाती तो वो दूसरी चीज़ों को भी ट्राई करती है। मिस्टर हु कहता है, ये गुशियान पहले की गुशियान से कितनी अलग है। मिस्टर हु बहुत ही जलस होता है और वो कहता है, गुशियान तुम इस ज़िंदगी में सिर्फ तुम मुझसे प्यार करोगी। हालांकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं अलाउ भी नहीं करता कि तुम किसी और के बारे में सोचो भी। मिस्टर हु को ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि वो मरा हुआ इंसान कौन है जिससे गुशियान इतना प्यार करती है। मिस्टर हु जा रहा होता है, उस वक्त वहाँ यूनो आ जाता है। वो मिस्टर हु से कहता है, बहुत दिन हुआ भाई आपको देखे हुए और आपको पता है मैं आजकल बहुत ही खुश हूँ। मिस्टर हु उसके खुशी को ठिकाने लगाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी मॉम की मौत कैसे हुई थी? यूनो सेम टाइम पर इमोशनल और गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम मेरे मॉम का नाम लेना डिजर्व नहीं करते। मिस्टर हु कहता है, ज़रा सोचो, अगर मैं तुम्हारी मॉम को मार सकता हूँ तो मैं इस वक्त तुम्हें भी मार सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे आजमा सकते हो। इतना कहकर मिस्टर हु वहाँ से चला जाता है। यूनो अपने आप से कहता है, हु मैं आज ना कल तुमसे बदला लेकर ही रहूँगा। मिस्टर हु अपने डैड के हाउस आया होता है। खाने की मेज पर उसके डैड पूछते हैं, तुमने इस हफ्ते क्या क्या किया है? और मिस्टर हु को ऑर्डर करते हैं, तुम्हें जाकर वैंग फैमिली की लड़की से मैरिज सर्टिफिकेट लेना है। मिस्टर हु कहता है, मुझे उस लड़की से मैरिज सर्टिफिकेट लेना है, ये बात मुझे ही क्यों नहीं मालूम? मिस्टर हु के फादर कहते हैं, तुम्हें इसके लिए यस कहना ही होगा। मिस्टर हु अपने डैड से कहता है, आप बिजनेस के लिए मैरिज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करने वाला। मिस्टर हु गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर हु के जाने के बाद यूनो कहता है, डैड भाई को मैरिज प्रपोजल शायद पसंद नहीं है। उनके डैड कहते हैं, लेकिन हु को मैरिज करनी ही होगी। मिस्टर हु सीधे गुशियान के पास जाता है और उससे कहता है, तुम फ्री हो ना, हमें बाहर जाना है। गुशियान कहती है, लेकिन मैं बाहर जाना नहीं चाहती। मिस्टर हु कहता है, गुशियान तुम सिर्फ मेरे लिए एक डॉग हो। अगर मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ तो तुम बाहर जाओगी। अगले सीन में गुशियान बाहर जाने के लिए वाइट ड्रेस पहन कर आती है। मिस्टर हु उसे देखकर कहता है, तुम पर अभी भी वाइट ड्रेस अच्छी लगती है। गुशियान अपने आप से कहती है, हु मैं वाइट ड्रेस पहनूं ये तुम्हें पसंद नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर हु गुशियान को मैरिज ब्यूरो ऑफिस लेकर गया होता है। गुशियान हु से पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? और वो मिस्टर हु को मना करके वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर हु उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें मना करने का कोई राइट नहीं है और वैसे भी मुझे तुम्हारी ओपिनियन नहीं चाहिए। और वो गुशियान को खींचता हुआ वहाँ से लेकर चला जाता है।
इसके बाद हम गुशियान के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट देखते हैं। मिस्टर हु गुशियान से कहते हैं, अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? गुशियान कहती है, अब मुझे कहीं नहीं जाना। मिस्टर हु गुशियान से पूछता है, क्यों, तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं मिलना? चलो, आज के दिन मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए अलाउ करता हूँ। गुशियान मिस्टर हु से कहती है, हु, अब तुम क्या करना चाहते हो? हु कहता है, देखो, आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलने का मौका दे रहा हूँ। गुशियान कहती है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं सिर्फ एक कैदी हूँ जिसकी कोई फैमिली नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर हु को ऑफिस में दिखाया जाता है। मिस्टर हु का असिस्टेंट आकर कहता है, चेयरपर्सन कंपनी में आए हुए हैं, और हम मिस्टर हु के डैड को देखते हैं। हु कहता है, आप यहाँ किस वजह से आए हैं? मिस्टर हु के डैड कहते हैं, तुम तैयार रहो, तुम्हें वेंग फैमिली के साथ डिनर पे जाना है। मिस्टर हु कहता है, मेरी मल्टीनेशनल मीटिंग है, मैं नहीं जाऊंगा। मिस्टर हु के डैड लिफाफा फेंकते हुए कहते हैं, अगर तुम वेंग फैमिली के लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहते, तुम्हें उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस जानना जरूरी है। वो इस फाइल के फर्स्ट पेज पर है। मिस्टर हु उस लिफाफे को खोलकर देखता है और अपने डैड से शुक्रिया कहता है इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। उसके डैड गुशियान के बारे में बोलने लगते हैं। उनसे मिस्टर हु कहता है, गुशियान ने यूरी को मारा है, इस वजह से मैंने गुशियान को अपने साथ रखा है ताकि मैं उसे टॉर्चर कर सकूं। मिस्टर हु के डैड कहते हैं, अगर ऐसी बात है, तुम उस वक्त तड़प क्यों गए थे जब तुम्हारा भाई उस लड़की को लेकर गया था? मिस्टर हु इंसेन तरीके से मुस्कुराने लगता है और वो अपने डैड को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और बताता है, कल मैं सबको हमारी मैरिज अनाउंस करने जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को आवाज़ लगाता है और उसे कहता है, तुम हमारे चेयरपर्सन को बाहर छोड़ दो। मिस्टर हु के डैड जा रहे होते हैं और वो रुक जाते हैं। वो हु से कहते हैं, तुम बिजी हो, लेकिन तुम्हें अपने मॉम से मिलना चाहिए, वो तुम्हें मिस कर रही है। उसके डैड के जाने के बाद मिस्टर हु बहुत ही गुस्सा होता है। वो घर में आते ही गुशियान को फोर्सफुली किस करने लगता है। गुशियान हु पर चिल्लाते हुए उसे पीछे कर देती है। इस वक्त हु कहा मानने वाला था और वो गुशियान को बेड पर पटक देता है। गुशियान उसे लगातार मना कर रही होती है। गुशियान कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? मिस्टर हु कहता है, आज हमारी वेडिंग नाइट है और मेरा तुम पर पूरा हक है। गुशियान कहती है, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। मिस्टर हु कहता है, अगर मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? क्या वो यूनो है जो तुम्हें टच कर सकता है? क्या तुम उसके साथ सोने से एडिक्टेड हो चुकी हो? हु के ऐसा कहने के बाद गुशियान भी कहती है, हाँ, मैं उससे एडिक्टेड हूँ, वो तुमसे हर चीज़ में अच्छा है। मिस्टर हु को ट्रिगर करने के लिए इतनी बात काफ़ी थी। हु भी कहता है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कौन किससे बेटर है। जब मिस्टर हु उसे फोर्सफुली किस कर रहा होता है, उस दौरान गुशियान हु की लिप्स को काटती है और वो मिस्टर हु को अपने करीब आने से वार्न करती है। वो हु से कहती है, अगर तुम एक भी स्टेप आगे बढ़े तो मैं खुद को तुम्हारे सामने मार दूंगी। मिस्टर हु फिर भी गुशियान की तरफ बढ़ने लगता है। गुशियान कहती है, अगर तुम मुझे आजमाना चाहते हो तो ठीक है। मिस्टर हु भी समझ जाता है कि गुशियान इस पॉइंट पर कुछ भी कर सकती है। इस वजह से वो वहीं स्टॉप हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। गुशियान को जब भी जिंदगी हार्ड लगने लगती है, उस वक्त उसे अपने फ्रेंड की बात याद आती है, जहाँ उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हें लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, तुम्हें डट कर उसका सामना करना है और एक अच्छी लाइफ जीनी है। उसके बाद मिस्टर हु क्लब जाता है। वहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ होता है। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि मैंने गुशियान से मैरिज कर ली। मिस्टर हु के फ्रेंड का हु के बातों पर कोई ध्यान नहीं होता और वो हु से वापस पूछता है, बताओ अब तुमने क्या कहा? हु उसे वापस बताता है, मैंने और गुशियान ने मैरिज कर ली। घर आकर मिस्टर हु गुशियान से कहता है, आज रात पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। गुशियान मिस्टर हु को मना करती है। मिस्टर हु गुशियान के करीब आता है और उससे पूछता है, तुम्हें आखिर बाहर क्यों नहीं आना? क्या तुम थोड़ा खुली हवा में सांस नहीं लेना चाहती? गुशियान कहती है, मैं तो सिर्फ यहाँ तुमने रखी हुई एक डॉग है, अब मुझे खुली हवा में जाना नहीं है। मिस्टर हु कहता है, अब तुम मेरी वाइफ हो, अब ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम मेरा साथ दोगी सोशलाइज होने में। गुशियान पूछती है, क्या मैं मना भी नहीं कर सकती? अगर तुम मुझे जाना है बता रहे हो तो मुझे पूछ क्यों रहे हो? मिस्टर हु गुशियान को बताता है कि कुछ देर में स्टाइलिश आ रहे हैं
अगर तुम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो तुम्हें मालूम है इसके कॉन्सिक्वेंस में तुम्हारा क्या होगा। गुशियान के पास मिस्टर हु की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं होता। स्टाइलिश आकर गुशियान का एक अच्छा सा लुक बनाती है जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो स्टाइलिश गुशियान को नेकलेस पहना रही होती है। वो बताती है ये नेकलेस कस्टमाइज किया गया है, बिल्कुल जैसा मिस्टर हु चाहते थे। वो भी उन्होंने 5 साल पहले ये नेकलेस और ड्रेस बनाया है। वो बता रहे थे उनके वुमन को वाइट ड्रेस बहुत पसंद है। गुशियान खुद से कहती है 5 साल पहले वाइट कलर मेरा भी फेवरेट था। गुशियान कहती है अब ये सारी चीज़ें यूरान की है और वो अपने बदन से नेकलेस निकालती है और गुस्से में गुशियान बहुत ही अनकॉन्शियस हो जाती है और वो स्टाइलिश को पीछे से ड्रेस निकालने के लिए कहती है। गुशियान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसने किसी और की चीज़ें पहनी हैं। उस वक्त वहाँ मिस्टर हु आ जाता है। स्टाइलिश कहती है शायद मैंने मैडम को ऑफेंड कर दिया है, पता नहीं। वो सडनली बहुत ही गुस्सा हो गई। मिस्टर हु गुशियान से पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। गुशियान कहती है मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं है और जो ड्रेस मुझे पसंद नहीं है वो मैं पहन नहीं सकती। वो स्टाइलिश कहती है ड्रेस के साथ ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही थी और ये ज्वेलरी बहुत ही एक्सपेंसिव है। मिस्टर हु उस स्टाइलिश को बाहर जाने के लिए कहता है। वो कहता है तुम खुद को ठीक कर लो, हम निकल रहे हैं 20 मिनट में। गुशियान वापस कहती है मुझे नहीं जाना। मिस्टर हु कहता है तुम्हारा ब्रदर गुजीरू भी आने वाला है। गुशियान कहती है इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मिस्टर हु कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे तो अच्छे रिलेशन थे तुम्हारे भाई के साथ। मिस्टर हु कहता है तुम उससे मिल सकती हो, वो भी मेरे वाइफ के तौर पर। अब गुशियान भी मान जाती है जाने के लिए। मिस्टर हु कहता है अब चलो हम चलते हैं, मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।